लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में 1 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें और गली मोहल्ले तालाब बन गए। कठाला में मकान की छत गिरने से खातून जान बहा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में चौथे रोज भी धरना जारी। खवातीन ने अलग पंडाल सजा लिया। बारिश के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। जिला इंतजामिया का धरना चौक से लियाकत बाग शिफ्ट करने का मशवरा। धरना कायदीन ने डिप्टी कमिश्नर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस 3 रोज बाद बहाल। लाहौर पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन को रावलपिंडी जाने से रोक दिया। खवातीन ने मंसूरा मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। पुलिस एहलकार बसें खाली करके थाना चूंग में ले गए। वफाकी हुकूमत का बैरूनी सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग के लिए अहम कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वीज़ा रजीम में बड़ी नरमी कर दी। गल्फ कंट्रीज़ कौंसिल के कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मज़ीद बढ़ेंगे। 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को 24 घंटों में ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़े जारी किए जाएंगे। इन 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को वीज़ा फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया। पैसे से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। जिला कुरम में 2 कबायली ग्रुपों में तसादुम। 5 रोज में 36 अफराद जाँ बहक, 162 जख्मी। कमिश्नर कोहार डिवीजन की कबायली हमायदीन से कामयाब मुलाकात। दोनों ग्रुप फायरबंदी पर रजामंद मुआहिदा हो गया। हमायदीन अपने अपने इलाकों में वापस आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा अमन व अमान को यकीनी बनाना KP हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। फ्री कैन कानून की पासदारी करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कुरम में रॉकेट चल रहे हैं, सूबाई हुकूमत खामोश है। सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद चंद रोज़ कबल कराची से मुबैना तौर पर अगवा हो गए थे। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया। सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। DIG साउथ का कहना है फैमिली ने जुल्फ़िकार अहमद से राब्ते की तस्दीक की है। जुल्फ़िकार अहमद घर पहुंच गए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल ने कहा अगर आवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। फ्री बिजली नहीं दे सकते तो टैक्स तो नहीं लगाओ। 2015 से अब तक बिजली के बिलों में 350% हुआ है। क्या इतना इजाफा किसी की तनख्वाह में किया क्या है? हुकूमत ने अपने जारी अखराजात 24% बढ़ाए कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग खत्म करे। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही। पावर डिवीजन ने वजाहत दे दी। एलामी में दावा किया अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की खबरों में सदाकत नहीं। किसी भी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। PTI के 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर खुद नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जो सीट सेटअप अभी चल रहा है वो गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। दोनों हाथ से चलती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेके जाना है तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, जो डिटरमिन्ड सेल्स टैक्स, IT, इनकम टैक्स रिफंड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक्स थे, वो हमने 1 जुलाई से देने शुरू कर दिए।
68 billion rupees have been now refunded. जब तक हम ये अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं वापस लेकर आएंगे तो वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू दिस। अमेरिका और चीन दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो हुकूमत को भी आवाम को सहूलियात देना होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मैक्रो इस्तेहकाम के लिए आईएम प्रोग्राम ले रहे हैं। अगर मैक्रो इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। ज़राई टैक्स के हवाले से कानून साजी होगी। एहसास है मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तवानाई बहरान पर मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। IPPs का स्ट्रक्चर हल निकालना होगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। ये साल आवाम के लिए मुश्किल साल है। चीन से $15 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी पर गुफ्तगू मस्बत रही। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। अमेरिका बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफराद सर और मुआशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता इजलास में पॉलिसी रेट 20.5% मुकर्रर किया गया था। मुस्तनद डेटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। MKM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन, मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात के स्टॉल्स, तलबा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की वाहिद उम्मीद नौजवान है। आने वाले 10 साल कराची और कराची वालों के हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा नौजवान मायूसी को इस एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रिजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम के इस्तदा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात की मंजूरी दी थी। जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना जराइम का एतराफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़ और तस्वीरें मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं।